हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं क्लासिकल के साथ साथ कंपटीशन में भी आप लोग का योगदान आपके साथ खड़ा रहूंगा और आप लोग का हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी चाहत के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके काफ़ी इधर उधर का मतलब कि डेटा एनालिसिस करने के बाद मैंने आप लोग के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक करंट अफेयर्स को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो किसी भी कंपटीशन में इस करंट अफेयर से एक दो सवाल आ ही जाते हैं। तो यहाँ से आप एक दो नंबर सेव कर सकते हैं। और इस तरह का और भी आप इंस्पायरिंग वीडियो या इस तरह से और भी आप पढ़ने वाला कोई भी चीज़ अगर चाहें तो उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे मैं किसी भी तरह का वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपके सामने इस पूरे सारे क्या चीज़ आपके सामने लाया हूँ उस चीज़ को पूरी तरह से विश्लेषित करता हूँ। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिख के रखा है महारत्न कंपनीज। तो यहाँ पर आप देखिए महारत्न कंपनीज और ये लिखा हुआ नवरत्न कंपनीज और ये मिनी रत्न कंपनीज। ये करंट अफेयर्स की टॉपिक है और जनरली यहाँ से एक दो सवाल तो आ ही जाते हैं। सारे कंपटीशन में सवाल आते हैं, बीपीएससी, एसएससी और बीएसएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में भी इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बहुत विश्लेषित कर देता हूँ। और मैंने इसके पूरे डाटा को खोजने में काफी ज्यादा अपना टाइम वो किया है। तो आप लोग इससे जरूर इसको पढ़िएगा और इससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो चलिए, अभी तक करंट में महारत्न कंपनीज इंडिया में 11 है और नवरत्न कंपनीज 14 है और मिनी रत्न कंपनीज 74 है। तो ये जितने जितने संख्या में है इसे भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। उसके बाद में ईयर आफ्टर ईयर किस ईयर में कौन से कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके साथ मैंने महारत्न कंपनीज का पूरा डाटा आपके सामने रखा है और आप देख सकते हैं। पहला है, चलिए मैं पढ़कर बताता हूं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1952 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और ये ऑयल एंड गैस की कंपनी है। दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सेल, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1954 को न्यू दिल्ली और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और आयरन एंड स्टील कंपनी ये है। थर्ड है, और आप देखते चलिएगा इसका जो स्टेबल जो आपका ईयर जो है वो देखिए वन आफ्टर वन मैंने करके रखा है ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। थर्ड कंपनी आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको ओएनजीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ये ऑयल एंड गैस की कंपनी है। फोर्थ में आप आ जाइए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आईओसीएल भी कहते हैं शॉर्ट में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1959। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ये भी ऑयल एंड गैस की कंपनी है। फिफ्थ में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको बीएचईएल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1964। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और यह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए जाना जाता है। आपका सिक्स्थ में है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एचपीसीएल कहा जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1974 और ये इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और ये ऑयल एंड गैस की कंपनी है। सेवेंथ है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको सीआईएल भी कहते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975 एंड ये कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। ये माइनिंग एंड रिफाइनरी के लिए ये जाना जाता है। एट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको एनटीपीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी 1975 भी है। देखिए दो का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1975 एक ही ईयर में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नाइन्थ है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल कहते हैं, GAIL, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है 1984 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। टेंथ है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1986 न्यू दिल्ली, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यह जाना जाता है। लास्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1989 और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव और ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के लिए जाना जाता है। तो देखिए मैंने ईयर आफ्टर ईयर आपके सुविधा के लिए
इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसके हेडक्वार्टर्स किस चीज के लिए जाना जाता है, सारा को आपके सामने लाए। और इसके लिए मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ा है। तो इस तरह के करंट अफेयर्स, बिहार जीके और भी अच्छे करंट अफेयर्स जो जनरली किसी किताब में पूरी तरह से एक जगह कलेक्टेड नहीं मिलते, उसे मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और आप इसे पढ़िए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, उस एग्जामिनेशन में इसमें आपसे 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। खास करके इसके काउंटिंग को जरूर याद रखिएगा, इसकी संख्याओं को जरूर याद रखिएगा। महारत्न कंपनी से 11 और नवरत्न कंपनी से 14 और मिनी रत्न कंपनी से 74। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।